नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। बहुत दिनों से हम लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाए थे। हालांकि चुनाव का देख रहे हैं, सभी लोग चुनाव में व्यस्त हैं। पहला चरण हुआ और आज दूसरा चरण खत्म हो गया और आप सबका वही फिर सवाल आएगा कि अब चुनाव खत्म हो गया, अब इसके आगे क्या ट्रांसफर होगा, पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक ट्रांसफर ही मुद्दा नहीं है, अनेकों तरह के शिक्षक है। 6 लाख शिक्षक है तो समझिए कि 6 लाख समस्याएं हैं और सबकी अपनी अपनी समस्या है, वो खुद की बहुत बड़ी लगती है। तो उसमें से हम लोग का जो गिना चुना जो समस्या है जिससे बहुत शिक्षक समाज प्रभावित है, जिसमें से पहला है ट्रांसफर, जिसको लेकर हम लोग आगे चल ही रहे थे। उसके बाद वेतनमान में है, HRA और DA जो अभी तक बढ़ा हुआ नहीं है, मिल रहा है, उसको लेकर भी हम लोगों ने 1-2 बार ट्विटर कैंपेन भी किया, अनेकों बार विभाग में आवेदन दिया, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो पाई। 58% अब DA हो चुका है, अनेक कर्मचारियों का हमें 50% के दर से ही भुगतान किया जा रहा है। हाउस अलाउंस जो 5% ग्रामीण क्षेत्रों में मिलना चाहिए, अभी भी 4% मिल रहा है। म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर बहुत शिक्षकों का कमेंट आता है कि भैया म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए भी कुछ बोलिए, सेम जिला के लिए भी बोलिए। अनेकों समस्या है। देखिए, बोलने से ज्यादा हम चाहते हैं कि करें। बोल देंगे तो मेरे बोलने से तो म्यूचुअल खुलेगा नहीं, मेरे बोलने से तो सेम जिला तो होगा नहीं, मेरे बोलने से तो नहीं होगा। हम चाहते हैं संघर्ष करें, और संघर्ष कैसे होगा? एक अकेले से, मेरे से तो नहीं होगा, आपका सहयोग भी चाहिए। आप जितना साथ दीजिएगा, जितना मजबूत अपने संगठन को बनाइएगा, हमें बनाइएगा, उतनी मजबूती से हम वहां रख पाएंगे अपने बात सचिवालय में, अधिकारियों के सामने, मंत्रियों के सामने कि हाँ, हमारे पास इतने शिक्षकों की तादाद है, हमारे संगठन में इतने लोग हैं और ये शिक्षकों की समस्या है। तो कमेंट करने से अच्छा है एक बार बात कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए और जुड़िए। कोई भी अगर हम लोग रणनीति बनाते हैं, पटना बुलाते हैं, ट्विटर कैंपेन कराते हैं, तो उसमें जुड़िए, तब जाके ये 41,000 जो शिक्षक हैं इनका स्थानांतरण हो जाएगा। जिनको म्यूचुअल चाहिए उनको म्यूचुअल हो जाएगा, जिनको सेम जिला में चाहिए सेम जिला हो जाएगा, जिनको HRA DA में चाहिए उनको वो हो जाएगा। वेतनमान, HRA और DA तो ये ऐसा मुद्दा है कि ये 6 लाख शिक्षकों का मुद्दा है। मान के चलिए कि ट्रांसफर कुछ का है, म्यूचुअल कुछ का है, लेकिन HRA और DA तो सभी का है, तो सभी को साथ आना पड़ेगा। वेतनमान से प्रभावित सभी शिक्षक समुदाय होंगे, चाहे विशिष्ट हो, हम हो, हेड टीचर की जो बहाली हुई वो हो, यानी कि सारे के सारे शिक्षकों पर वो लागू होता है। तो हमें ये सोचना होगा कि अगर ये ट्रांसफर वाला कोई मुहिम चल रहा है तो हमें इसमें भी साथ देना है, वेतनमान वाला मुद्दा चल रहा है तो इसमें भी साथ देना है। तो यानी कि एक दूसरे का साथ देके सभी की समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। हाँ, इसमें कुछ आगे होगा, कुछ पीछे होगा। हम लोग भी खाना खाने बैठते हैं तो एक एक बाइट करके मुंह में लेते हैं, खाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक बार थरिया मुंह में ऐसे डाल के खा लेते हैं। तो सारी समस्याओं का हल होगा। समय हमारे पास, अब तो चुनाव बीत गया, अब तो लंबा संघर्ष करने का समय है। वेतनमान, ट्रांसफर, DA, HRA जो भी है, ये धीरे धीरे करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के मजबूती से लड़के ही विभाग से लिया जा सकता है। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी शिक्षक कल जो प्रोग्राम बनाया जाएगा, अब आचार संहिता 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा, 16 के बाद से 14 को जनगणना होगी, 16 से खत्म ही हो जाएगा। मान लीजिए तो खत्म ही हो गया है, लेकिन 2-3 दिन और। उसके बाद जो भी रणनीति बनाई जाएगी, पटना बुलाया जाए, ट्विटर कैंपेन बुलाया जाए, संगठन से जुड़ने को बोला जाए, जुड़िए। जब तक एक नहीं होंगे तब तक शिक्षकों का कुछ भला नहीं। अभी तक कुछ लोग बोल रहे थे कि संगठन नहीं, अब तो संगठन लोग बना रहे हैं, अप्लाई भी कर चुके हैं। हो सकता है कि 15 से 20 दिन में हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाए। तो जब तक मजबूत हम लोग नहीं होंगे तो हमारी बात क्यों सुनाई जाएगी? और एक बात, जब मैंने बोला कि स्नातक क्षेत्र और शिक्षक क्षेत्र में आप लोग नाम जुड़वाइए, तो बहुत लोगों ने नहीं जुड़वाया, कुछ लोगों ने जुड़वाया। मैं उसका आपको फायदा बता देता हूं। आप लोग ट्रांसफर के लिए अनेकों MLC शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र को कॉल किए, आपको तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उनको पता है कि आपसे उनको लाभ नहीं है। क्योंकि उनका जो उसमें वोटर रहता है वो गिने चुने वोटर रहते हैं, जो उसमें मतदाता वाला में स्नातक और शिक्षक में नाम जुड़ा वही वोट उनको देते हैं। तो उनके पास कुछ अपने लोगों का फौज होता है जो उनको वोट देके जितवा सकते हैं, यानी कि आपसे उनको 1% का भी फायदा और घाटा नहीं है। तो हम लोग उसमें संख्या बल बढ़ाएंगे
उसमें वोटर बनेंगे, तब तो एमएलसी लोगों को लगे कि नहीं ये भी शिक्षक हमारा वोटर है, वो भी शिक्षक हमारा वोटर है, तो दोनों की बात सुनी जाए। पहले के जो शिक्षक संगठन है सब मतदाता सूची में, यानी शिक्षक निर्वाचन आयोग नहीं क्षेत्र और स्नातक में क्यों नाम जुड़वाए हैं सभी लोग, और क्यों उनकी बातें जल्दी सुन ली जाती है, ये आप लोगों ने सोचा। मैंने यही सोच के आप लोगों को बोला था कि नहीं इसमें जुड़िए और इसमें जुड़वाइए। एक संख्या बल हम लोग कहेंगे नहीं भैया 10,000 हमारा वोटर है स्नातक क्षेत्र में, 10,000 हमारा शिक्षक क्षेत्र में वोटर है, अगर हम चाहेंगे तो आपको हरवा भी सकते हैं, जितवा भी सकते हैं। हमारे पास कुछ ताकत रहेगी तब तो आपकी बातें सुनी जाएगी, चाहे ट्रांसफर का हो, जो भी मुद्दा, वेतनमान डीए, जो भी छोटी सी समस्या मान लेते हैं, मातृत्व अवकाश का पैसा नहीं आया है, वो आपको क्यों सुनेगा, क्यों तवज्जो देगा। फोन कट जाता था ना कॉल करने पे, क्योंकि उसको पता था कि आपसे कोई फायदा नहीं है। तो पहले हमें ये चीज करना पड़ेगा, अपने आप में यूनिटी लानी पड़ेगी, और इसी मुहिम में हम चल रहे थे। बहुत लोग हंसते भी हैं, बहुत लोग साथ नहीं देते हैं, बहुत लोग तर्क वितर्क की बातें करते हैं, लेकिन मैं उन सभी शिक्षकों से पूछना चाहता हूं कि चलिए आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, तो मेरे ऊपर टिप्पणी करके आपका एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं। इससे बढ़िया आप मेरा वीडियो मत देखिए, हमारा बात मत सुनिए। देना है तो साथ दीजिए, नहीं तो दूर दूर से टाटा बाय बोल के निकलिए। निगेटिव कमेंट कर देते हैं, आपके निगेटिव कमेंट करने से और भी शिक्षकों जो अच्छा चाहते हैं उनका भी बुरा हो जाता है, हम लोग का भी मन निराश हो जाता है। तो यही चाहते हैं कि सभी शिक्षक बंधुओं और साथियों, अब चुनाव खत्म हो गया है और हम लोग फिर अपने ट्रांसफर के लिए, वेतनमान के लिए, डीए HRA के लिए समझिए कि मुहिम एक नई ऊर्जा के साथ शुरू करेंगे और हम लोग लेके मानेंगे जो भी हमारा वाजिब हक है, जो हमें मिलना चाहिए वो हम एक दिन लेंगे। और इसी विश्वास के साथ मैं चाहता हूं कि सभी लोग अब थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप सारा खाली पड़ा हुआ है, किसी का मैसेज नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे भी पता है कि सब लोग चुनाव में लगे हुए हैं। लेकिन अब आपका एक महान कर्तव्य खत्म हो गया, एक जिम्मेवारी थी चुनाव कराने की, वो आपसे उससे सफलतापूर्वक संपन्न करा के अब आजाद हो चुके हैं। अब अपने अगले मुहिम में हम लोग लगा जाए। उसके साथ मैं चाहता हूं कि हर जिले में, चाहे कोई भी जिला हो, वहां हमारा एक संगठन का इकाई हो, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ का। शिवहर जैसा जिला हो, चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, आरा, बक्सर, पटना, वैशाली, सभी जगह कम से कम हम चाहते हैं कि 100 लोग एक जिला में हमारे संगठन से जुड़े, ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 100 लोग, तब ना हमारी बात सभी तक पहुंचेगी। धन्यवाद।